Hello students, in the previous lecture we will study about distance and displacement. In this lecture we study one or two examples on distance and displacement. ठीक है बेटा, देखो तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास एक मंकी है 3 मीटर ईस्ट, वो 3 मीटर जाता है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एंड देन 4 मीटर इन नॉर्थ, और उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ के अंदर, एंड फाइनली क्लाइंब अप ऑन ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 5 मीटर. Find net displacement of monkey. Find net displacement of monkey. तो उस मंकी की नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है आपको. ठीक है, क्या गिवन है? ए मंकी ट्रेवल्स 3 मीटर इन ईस्ट एंड देन 4 मीटर इन नॉर्थ एंड फाइनली क्लाइम्स अपॉन ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 5 मीटर. फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मंकी. तो पेपर के ऊपर डायरेक्शंस होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. डायरेक्शंस जब भी गिवन हो आप किसका यूज करते हो? वेक्टर्स का. ठीक है, और किसी को वेक्टर में दिक्कत है बेटा तो वो पिछले वीडियो जाके देखे, वेक्टर के डिटेल में वीडियो आपके पास उपलब्ध है चैनल के ऊपर. ठीक है, तो देखो और वीडियो को पूरा देखा करो बेटा, आप बीच में ही छोड़ देते हो उसको, उससे समझ नहीं आता है आपको. ठीक है, अगर हो सके तो पूरा देखो उसको. देखो तो इसको देखते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है. ठीक है, ईस्ट में इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, ये जे कैप. कितना जाता है ईस्ट में बेटा? 3 मीटर. तो वेक्टर क्या बनेगा? 3 आई कैप. नॉर्थ में कितना जाता है? 4. तो वेक्टर क्या बनेगा नॉर्थ में डिस्प्लेसमेंट का? 4 जे कैप. और फाइनली क्लाइम्स अपॉन ए वर्टिकल पोल. तो ये होता है वर्टिकल पोल. यहाँ पे कौन सी एक्सिस है? ये जेड, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप. तो कितना आ जाएगा? 5 के कैप. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया ये आपके पास. डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 50√5√2 मीटर. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी मंकी की नेट. ठीक है बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट. आगे करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, आपको करना है इसको. ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये A, ये B, ये C और ये D. इसकी रेडियस है 2r सेमी सर्कल की, इसकी रेडियस आपके पास है r. ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q. इस पाथ पे ऑब्जेक्ट चलती है. P से Q तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का आंसर कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना आएगा. R की वैल्यू आपके पास है 11/पाई. ठीक है, ये डिस्टेंस A तक है 7 मीटर, ये 8 मीटर और ये 7 मीटर. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q. जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे. ठीक है, तो ये आपको करना है. ठीक है, कर लोगे ना. डिस्टेंस तो क्या बताया था मैंने आपको?
जिस रास्ते के ऊपर ऑब्जेक्ट चलती है उसकी लंबाई, लेंथ ऑफ रियल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, नहीं तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक आता है बेटा वेलोसिटी एंड स्पीड। सबसे पहले वेलोसिटी, ठीक है। क्या होती है वेलोसिटी? ऑब्जेक्ट जो आपके पास होती है वो ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या ट्रेवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, वो क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। जैसे आप किलोमीटर पर आवर लिखते हो ना, वो किसकी वैल्यू होती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी की, ठीक है। या फिर और क्या होती है, रेशियो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। इसी को क्या लिख सकते हो आप, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है बेटा। और डिस्टेंस को अगर आप डायरेक्शन दे देते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट बनती है ना, सेम एज इट इज। स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की, उस स्पीड को आप डायरेक्शन दे दो, वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो या फिर हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तीनों की तीनों बेसिक डेफिनेशन है, कुछ भी डेफिनेशन लिख दो इनमें से एक। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट, ऐसा यूनिट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो, v इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो आप, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल के कोऑर्डिनेट घटाते हो, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये होती है आपके पास वेलोसिटी। या इसको क्या लिख सकता हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये होती है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो जो होता है आपके पास, वो वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपके पास है वेलोसिटी के बारे में। आगे देखो इसी के बारे में, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी। टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं बेटा, इसको दो तरीके से पढ़ते, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है,
किसी भी टाइम इंटरवल में, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज निकाली जाती है वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर निकालोगे तो वो क्या कहलाती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल मैं मान लिया ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के लिए चलती है, तो 0 से 2 सेकंड का इंटरवल गिवन है ना आपको, उस इंटरवल में तो क्या निकलती है, एवरेज निकलती है। और मैं ये कहूं आपको कि 2 सेकंड जब हुए उस समय स्पीड क्या है, एट 2 सेकंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो वो क्या है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट है ना, उसके ऊपर क्या निकालते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये होती है एवरेज वैल्यू वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट निकालोगे अपॉन में t2 माइनस t1 टाइम का इंटरवल, ये होता है आपके पास। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल एक्स बाई डेल टी, ये होती है एवरेज। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है बेटा जो किसकी होती है, ऑब्जेक्ट के मोशन की होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is same as that of displacement। जो आपके पास इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है, एवरेज वेलोसिटी की होती है। ध्यान रखना हमेशा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हो सकती है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेलोसिटी के अंदर ही। ठीक है, देखो कैसे, तो ये एवरेज वेलोसिटी, आगे देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है ना वो किससे निकाली जाती है बेटा, डिफरेंशिएशन से। जिसको ना पता हो ना वो जो ना बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो है उसमें डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन देख ले। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखते हैं इसके हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम। जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते। और रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन के अंदर, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, टाइम की वैल्यू जीरो को टेंड करती है। किस किस का रेशियो था, डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, और इस चीज को डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा था ना हमने, तो यहां पे क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी। तो ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वेलोसिटी की। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वी इंस्टेंटेनियस जो होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी,
जो v इंस्टेंटेनियस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होती है आपके पास। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में तो वही डायरेक्शन आएगी जो डिस्प्लेसमेंट की। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है मोशन तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू इट्स पाथ। मान लिया ऑब्जेक्ट इस रास्ते के ऊपर चली, ठीक है, आपको ये कहे कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो फाइनल ये इनिशियल ये एवरेज वेलोसिटी ये आएगी बेटा, सबसे छोटा रास्ता ये होगा ना, तो ये एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। लेकिन अगर आपको ये कहे कि इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इंस्टेंटेनियस की। वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस से समझेंगे हम, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे टेंजेंट खींच दो बेटा, ठीक है। अगर यहां पे आपसे वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछता है तो यहां पे टेंजेंट ड्रा करोगे मोशन के डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शंस होंगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शंस अलग अलग हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है, मान लीजिए ये x आपके पास है, ये y। किसी भी पार्टिकल का ग्राफ गिवन है आपको ये, ठीक है, ए से चलता है वो और यहां तक आता है बेटा सी मान ली। आपसे ये कही कि कोई भी ऐसे दो पॉइंट बताओ जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। फाइंड एनी टू पॉइंट्स एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। तो दूसरा पॉइंट कहां होगा इस ग्राफ में, सोचो, फिर मैं बताता हूं। देखो अगर ये पॉइंट ए आपके पास, यहां देखो ना ये पॉइंट बी, तो यहां पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो तो टेंजेंट खींचोगे ना, बोलो। और अगर इस बी पॉइंट से और ए पॉइंट के बीच में अगर हम देखते हैं तो ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी ना, सबसे छोटा रास्ता। तो ये क्या होगी आपके पास, वी एवरेज की डायरेक्शन होगी। एवरेज वेलोसिटी अगर ए से बी देखें हम तो उसकी डायरेक्शन ये आएगी ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेट ये बनती है। और बी पॉइंट पे देखो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रा करोगे, यही बनेगी या नहीं बनेगी। तो ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी दोनों के दोनों क्या है आपके पास, सेम डायरेक्शन में। यहां पे आपको क्या निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहां ये डायरेक्शन होगी ना आपके पास, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन जो होती है आपके पास वो अलग अलग हो सकती है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखें भाई। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बी डिफर, वो अलग अलग हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है वेलोसिटी, ठीक है बेटा। आगे देखो, अगली जो टर्म आती है वो है एक्सेलरेशन। उसके बाद आपका चैप्टर जो ना उसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। यहां तक तो हमने 9th क्लास में पढ़ा, वहीं बेसिक्स को आगे बढ़ा रहे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज एक्सेलरेशन। आप बोलते हो कि कार एक्सेलरेट करती है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वहां पे कार की वेलोसिटी जो ना वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में यूनिट टाइम में कितना चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन बोलते हैं। या फिर क्या बोल सकता हूं मैं? रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है ना वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है बेटा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो होता है ना उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हम, वहीं पे पढ़ेंगे इसके डायरेक्शंस के बारे में। एक्सेलरेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वही एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी टाइम के इंटरवल में निकाला जाता है, ये किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर निकाला जाता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये एवरेज किसके इक्वल होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हो आप? v माइनस इनिशियल किससे लिखते हैं हम? u से, अपॉन में टाइम का इंटरवल t2 माइनस t1, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? ए एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल डेल टी, ये होता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां से यूनिट क्या है कि देखो ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है बेटा? देखो कैसे इसके डायरेक्शंस को देते हैं हम। पहले इंस्टेंटेनियस और देख लेते हैं, फिर डायरेक्शन दे देंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस मैंने अभी बताया था, पहले भी बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन से निकालते हम। तो किसकी रेट ऑफ चेंज होगा? ये वेलोसिटी की किसके रिस्पेक्ट में? टाइम की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो रेट को कैसे लिखते हैं बेटा? ये इंस्टेंटेनियस क्या था? डेल वी बाई डेल टी। अगर टाइम का इंटरवल काफी छोटा हो, इनफाइनाइटली स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन जीरो को टेंड कर रहे हैं, तो यहां क्या लगाते हैं हम? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, और इसको क्या लिख सकता हूं? डीवी बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी बाई डेल टी, या फिर डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू आई आपके पास डी वी बाई डी टी। अगर मैं इसको डीएस से गुणा और भाग कर दूं, डीएस से मल्टीप्लाई किया, डीएस से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर इसको यहां से कंबाइन कर लें हम, तो एक किसके बराबर आएगा? किसके इक्वल होगा? ये ds बाई डी टी क्या होता है? अभी बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। v
इनटू में क्या बचेगा ऊपर v dv अपॉन में ds। ये भी रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस के ऊपर आते हैं हम। देखो ए इंस्टेंटेनियस तो कितना आया dv बाई dt, और ए एवरेज कितना आया v माइनस यू बाई टी, ठीक है। एवरेज में देखते हम इंस्टेंटेनियस की तो मैंने पहले ही बताया था आपको, किसी भी समय अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चाहिए तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पे क्या खींच दो, टेंजेंट। टेंजेंट जो होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देगी। अब यहां देखते हैं हम, इफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बेटा तो v ज्यादा रहेगी, u कम, a की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी। इफ v इज डिक्रीजिंग, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो v फाइनल छोटी, इनिशियल बड़ी, नेगेटिव साइन आएगा ना। और नेगेटिव साइन वेक्टर्स में क्या मतलब होता है नहीं पता हो तो वेक्टर की वीडियो देखो जाके, उनमें आ जाएगा समझ में। अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है तो a इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ए जो ना वो अपोजिट मिलेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के, दोनों एंटी पैरेलल होंगे या पैरेलल। लेकिन बेटा ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ये हमेशा किसकी डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। देखो अगर सर्कुलर पाथ में अगर मोशन देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करती v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो वो टेंजेंट ड्रा कर दोगे ना। यहां निकालनी है तो यहां टेंजेंट ड्रा करो, यहां निकालनी है तो यहां टेंजेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो बेटा तो ए नेट की डायरेक्शन सर्कल के अंदर ये होती, क्योंकि सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और यहां पे क्या लगता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां आएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम इसको सर्कुलर मोशन के अंदर। तो यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का जो होता है ना उसकी डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी हो, उससे डिफरेंट भी हो सकती है बेटा। अगला एग्जांपल देखो, किसी ऑब्जेक्ट को हम v वेलोसिटी से फेंक दे, u से फेंक दिया मान लिया इस तरह से, तो इस रास्ते के ऊपर गिरेगी ना ये थीटा एंगल पे। इसकी वेलोसिटी यहां पे निकालू बेटा मैं, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी ये आएगी ना v, टेंजेंट खींच दोगे। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी नीचे की तरफ, दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो यहाँ तो सेम या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से अलग भी हो सकता है, ये नहीं है कि हमेशा पैरेलल और एंटी पैरेलल ही मिलेगा आपको। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट मे डिफर, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो।
गिव एन एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये आपको करना है, अगले लेक्चर में करेंगे हम इसको। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल है, ये करना है आपको कि ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, वेलोसिटी जीरो, कहाँ होगा। ठीक है बेटा, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।